गुना में 70 से ज्यादा स्कूलों की संदिग्ध मान्यता पर हंगामा। विद्यार्थी परिषद ने किया डीईओ ऑफिस में घेराव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो छात्र हितों की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत रहता है ने शिक्षा विभाग के एक बड़े फैसले पर कड़ा विरोध जताया। जानकारी के अनुसार आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा 70 से अधिक ऐसे अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई जो किसी भी मानकों पर खरे नहीं उतरते। इस मामले में संज्ञान में आते ही विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। देखिए। जैसा कि विदित है, इस वर्ष सभी स्कूलों को मान्यता दी जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा। जैसा कि मामला सामने आया कि 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई। पहले तो सबसे पहले जो प्राथमिक जांच होती है उसमें 70 से ज्यादा स्कूलों को मान्यता रद्द की गई। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है जिस जांच कमेटी को सामने भी नहीं लाया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। उस जांच कमेटी ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए जब प्राथमिक जांच में जब वो स्कूल नॉर्म्स पर खड़े नहीं उतरे हैं तो उन्होंने ऐसी क्या जांच करी कि 2 दिन के अंदर वो जांच पूरी सही हो गई और सारे स्कूलों को मान्यता दे दी गई। 56 स्कूल ऐसे हैं जिनको गलत तौर पे मान्यता दी गई है और आरोप ये है कि इन्होंने कुछ सांठ गांठ लेकर वो चीज कर दी गई। आप बताइए कि शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन इतनी कम होती जा रही है। गुना जिले में शटरों में स्कूल चल रहे हैं, 2-2 कमरे की बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सही तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे छात्र जा रहे हैं। उन स्कूल में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में वो टीचर्स रखते हैं और इस तरह से बच्चों अपने छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और शिक्षा विभाग के पास जब जवाब मांगने विद्यार्थी परिषद आती है तो शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं रहता है। हर बार शिक्षा विभाग एक ही बात कहता है कि हम जांच करेंगे। ऐसी कई जांच हमने शिक्षा विभाग को बता दी तो 6-6 महीने 1-1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और इनने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। कई स्कूलों के नाम हमने खुद इनको बताए कि ये स्कूल किसी भी तरह से नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते हैं। आपने किस तरह से इनको मान्यता दे दी गई? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्कूल नॉर्म्स पर नहीं है उनको मान्यता रद्द की जाए। दूसरा, जो जांच कमेटी बनाई गई थी और जिस जांच कमेटी के साथ में जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पैसा अभिभावकों का है, बच्चों के पेरेंट्स का है जो बड़ी मेहनत से कमाते हैं और ये लोग जेब में रखकर किसी भी स्कूल को ऐसी मान्यता दे देते हैं। कई बार ऐसे आदेश निकले हैं और इस सत्र में भी कई ऐसे आदेश निकल चुके हैं कि कई स्कूलों की मान्यता ऐसे रद्द की जाए, लेकिन इन लोगों ने उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की है। तो या तो शिक्षा विभाग उनसे मिला हुआ है या शिक्षा विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं। ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आगे अगर मान्यता रद्द नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? अभी हम लोग अगर मान्यता रद्द नहीं की जाती है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, शिक्षा विभाग में ताला लगाएंगे और चक्का जाम कर एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ की जाएंगे और हो सकेगा तो हम कलेक्टर साहब के कलेक्ट्रेट की घेराव भी करेंगे। अभी क्या आश्वासन है? अभी सर कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले सीईओ जो हैं जिला पंचायत के प्रथम कौशिक जी, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया था, मीटिंग भी हुई थी। उसमें कहा गया था कि इस प्रकार से जो स्कूल पात्र नहीं है अगर वो चल रहे हैं तो उनको सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन उस आदेश की भी अवहेलना ये डीपीसी द्वारा, डीईओ साहब द्वारा, बीआरसी द्वारा की गई है। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहाँ तक सही है? इस मामले में मीडिया भी सब चीजें जानती है कि कौन से स्कूल, आप लोगों के आसपास भी ऐसे कई स्कूल होंगे जो शटरों में चल रहे हैं, 2-2 कमरों में चल रहे हैं, ऐसे स्कूल जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधाएं नहीं है। मीडिया भी सब देख रही है, गुना जिले की जनता भी सब देख रही है, लेकिन शिक्षा विभाग इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि हम जांच करेंगे। आप लोगों ने भाई हम स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम है? सब आपका? पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद। अभी आश्वासन सर ने ये दिया है कि हम जांच करेंगे, जैसा कि आश्वासन हमको पिछले 1 साल 6 महीने से मिलता आ रहा है, लेकिन हम इस आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थी परिषद जब तक जमेटेगी जब तक पुख्ता कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने अवगत कराया। अभी वर्तमान में हमारा RSK पोर्टल पर डीपीसी के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का काम चल रहा है, जिसको लेकर के तो अब हमने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ गया है। अब हम इसकी एक जांच कराएंगे और देखेंगे कि अगर वास्तव में जो उचित है, मान्यता की श्रेणी में आता है, तो उसे मान्यता दी जाएगी। एक आरोप लगाया उन्होंने कि जिस तरीके से एक आरोप लगाया है कि स्कूलों में 70 लोगों की आपने मान्यता नहीं लेने की बात कही थी और उन्हीं लोगों को मान्यता दी जा रही। क्या है मामला? ये हमारे डीपीसी साहब के पास पहले जो उनकी जांच
समितियां थी, उन लोगों ने प्रस्ताव दिए होंगे और ये मामला पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी मुझे विद्यार्थी परिषद के लोगों के माध्यम से पता चला कि इतने स्कूल थे जिनकी मान्यता को ना देने के लिए अनुशंसा आई थी, लेकिन मान्यता दी जा रही है। एक बार मैं इसकी फिर से जांच करवा के बीआरसी पर क्या आपसे ऊपर है क्या? बीआरसी जो जिस तरीके से आरोप बीआरसी पे लगाया जा रहा है, जो आपकी बात नहीं मानते, तो आपसे ऊपर है क्या बीआरसी पद? बीआरसी तो जो है वो डीपीसी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। बीआरसी ने रिकमेंडेशन करके दी है डीपीसी, और डीपीसी उसके तहत कार्य कर रहे हैं आरएसके के पोर्टल पर। क्योंकि ये मामला विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया है, अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो वास्तविक रूप से जो मान्यता के लिए पात्र है तो उनको मान्यता हो, और जो वास्तविक रूप से मान्यता के लिए पात्र नहीं है तो उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। गुना जिले में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बहाल है, और आज जब उन्होंने बात की है उसकी हमने बीडीओ साहब ने भी बात की है, और हम इसमें पुनः परीक्षण करा के इस पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। कितने समय में सर वो समय मांग रहे हैं आप? वो समय सीमा हो सकता है 15 दिन हो, महीना भर हो, ये निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक ये कहना एक मुश्किल निश्चित समय नहीं है, महीना भर ऐसा नहीं होता है। आप पे गंभीर उसका समय लेंगे, महीना भर 1.5 महीना जितना भी लगेगा उसमें निर्धारित करेंगे। विद्यार्थी परिषद का आप पे आरोप है कि आप लोग जो कोई आरोप नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। स्पष्ट रूप से तो मैं आरोप कोई प्रमाण नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसकी पुनः परीक्षण करवाऊंगा। डीओ साहब से मैंने चर्चा की है। धन्यवाद। कितने प्राइवेट स्कूलों का मामला है? बहुत है, इसकी संख्यात्मक मेरी जानकारी अभी नहीं बता सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री है। आप ये कब से पदस्थ है सर? कब से पदस्थ है? सबको पता है मैं कब से पदस्थ नहीं तो पदस्थ है तो आपको ये जानकारी नहीं अब तक कितने स्कूल है? थैंक यू।